हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जिसमें दिया एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स अलॉन्ग विथ इवोल्यूशनरी रिलेशन। तो ध्यान देना कि जहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात आएगी क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होगा फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड था वो किस पर था, इवोल्यूशनरी रिलेशन पर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ मैनी ऑफ एल्गा गिवन बिलो सो ओगैमी, मीन्स इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स गैमीट का फ्यूज़न होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में क्या होगा, आइसोगैमस। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम वॉल्वॉक्स की बात करें, फ्यूकस की बात करें और पॉलीसाइफोनिया की बात करें, तो वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में ओगैमस टाइप का गैमीट का फ्यूज़न होता है। ठीक है, यहीं पर हम आपको बता दें वॉल्वॉक्स जनरली ग्रीन एल्गी में कंसीडर होता है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होता, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होता। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 1 2 3, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्गी विथ फ्लोरिडियन स्टार्च, जब भी फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करेंगे तो ये किसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये हमको पता है रेड एल्गी का होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि रेड एल्गी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होते हैं। तो रेड एल्गी में आप देखोगे ना ही स्पोर और ना ही गैमीट, कोई भी इसमें क्या होता है, फ्लैजिलेट नहीं होता, मीन्स नॉन फ्लैजिलेट स्टेज पाया जाता है। तो एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इनमें हमने को क्या मिला आंसर, नॉन फ्लैजिलेटेड स्टेज इन लाइफ साइकिल। ठीक है, मीन्स रेड एल्गी में ना ही स्पोर में फ्लैजिला होता है और ना ही गैमीट में होता है। ठीक है, चलो सेम उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेड एल्गी से है। तो रेड एल्गी में कौन सा ऐसा रेड एल्गी है जो एडिबल है, तो हमने पढ़ा है कि कुछ एल्गी जिसमें सीधा नाम लिखा है कि लैमिनेरिया, ठीक है, सारगैसम, और नाम किसका दिया है, पोरफायरा, ये सीधे एनसीईआरटी में लाइन लिखा। ठीक है, इनमें हमको पता है कि जो पोरफायरा है, यही पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी में जो यूजेबल है फूड के फॉर्म में वो क्या है, पोरफायरा हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ते हैं। तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन होता है, तो हमको पता है कि ब्रायोफाइट में सबसे पहले गैमेटोफाइट बनता है, वही डोमिनेंट होता है। ठीक है, दूसरा गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट को, ये भी सही है। तीसरा है कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ऑलवेज हैप्लॉइड नहीं होगा, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये सही है, ये डिपेंड तो होता है गैमीट पर, बट ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इसको भी चेक कर लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसमें राइजोइड्स होता है, उससे ये वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ब्रायोफाइटा सिमिलर है टेरिडोफाइट से, किस रिस्पेक्ट में, तो देखेंगे कि डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज, तो टेरिडोफाइट में तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट, बट ब्रायोफाइट में डोमिनेंट नहीं है। चलो आगे थे मल्टी सेल्ड पैरासिटिक गैमेटोफाइट, तो
तो आप देखेंगे टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, ब्रायोफाइट का भी होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर किस में बनता है, सम टेरिडोफाइट्स में, नॉट ऑल टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और ब्रायोफाइट में तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, मल्टी सेल गैमेटोफाइट। आप देखेंगे टेरिडोफाइट में जो प्रोथैलस है, और ये प्रोथैलस क्या होता है, मल्टी सेल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह ब्रायोफाइट में भी गैमेटोफाइट मल्टी सेल और इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कह रहा है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल जैसे क्या है, जैसे एग्जांपल भी आपको याद होना चाहिए, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला और क्या है, साल्विनिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, सेलेजिनेला और साल्विनिया। अगर कोई भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है जो 2 स्पोर बनाए, 2 टाइप्स स्पोर, 2 टाइप्स स्पोर अगर बनाता है तो हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हमेशा क्या बनाएगा, डायोसियस गैमेटोफाइट। मीन कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो माइक्रोस्पोर होगा वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, और अगर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो एक ही पर दोनों बनेंगे, इसीलिए वो मोनोसियस होगा और ये डायोसियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टेरिडोफाइट रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स व्हेन, तो टेरिडोफाइट में रिडक्शन डिवीजन कब होगा, प्रोथैलस जब बनेगा। तो प्रोथैलस रिजल्ट है फ्यूजन ऑफ, कह सकते हैं, सॉरी, प्रोथैलस होता है वो स्पोर से बनता है, तो हैप्लॉइड होता है स्पोर। स्पोर क्या होगा पता हमको, स्पोर हैप्लॉइड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्पोर बनेगा तभी क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है ना, तो स्पोर जब बनता है तो टेरिडोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगा। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोथैलस। प्रोथैलस ऑफ फर्म की बात कर रहा कि कौन सा उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ध्यान देंगे मोनोसियस होगा, क्योंकि हमने बताया कि मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। तो जब होमोस्पोरस होंगे तो सेम स्पोर बनेगा, और उससे जो गैमेटोफाइट बनता है, मीन्स अगर ये मान लो गैमेटोफाइट बन गया, इस गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होंगे, दोनों होंगे। तो ये क्या होगा, इस तरह से, ये एक तरह से हो गया मोनोसियस। ठीक है, साथ ही साथ एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रोथैलस मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है ना, और मल्टी सेलुलर के साथ ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल, किधर से, राइजोइड से, क्योंकि टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट लाइक प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पाइनस में देखना है कि पाइनस में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ठीक है ना, तो हमको पता है कि जो मेगा स्पोर होता है, मीन्स एक तरह का स्पोर है, ये रिडक्शन डिवीजन से बना होगा, तो मेगा स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक, दूसरी चीज़ एम्ब्रियो क्या होता है, ये डिप्लॉइड होगा। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आते हैं मेगा स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। पॉलन ग्रेन भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो पाइनस मीन्स क्या है, जिम्नोस्पर्म है ये, और जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो होता है ट्रिप्लॉइड। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दिया कि पाइनस में जो पॉलन ग्रेन है, अगर उसमें 6 क्रोमोसोम है तो इंडोस्पर्म में कितने होंगे। तो हमको क्या पता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इंडोस्पर्म टेरिडोफाइट, सॉरी
जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 ही होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या बनता है, प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, सिंपल लाइन से है। सेम उसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म एज पर एनसीईआरटी हम चलते हैं तो सबसे बड़ा होगा यूकेलिप्टस, और स्मॉलेस्ट क्या होता है, वुल्फिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओव्यूल इनक्लोज करता है इंट्यूगमेंट के अंदर जो पोर्शन, उसका नाम क्या होता है, न्यूसिलस होता है। बहुत सिंपल है, डायग्राम हम पढ़ें इस तरह। अगर ओव्यूल का डायग्राम आप देखेंगे तो इस तरह ये इंट्यूगमेंट कह रहा, इसके अंदर जो मास ऑफ सेल्स है इसे भरा हुआ है उसकी बात कर रहा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूसिलस कहते हैं। इसके अंदर फिर बनता है क्या, एम्ब्रियोसाइट। तो इस बात की कर रहा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फेट ऑफ एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं होगा मॉसेस का। तो फ्यूनेरिया क्या है, मॉसेस है। स्फैगनम मॉसेस है, ये भी मॉसेस है। तो मार्केंसिया क्या है, तो मार्केंसिया हमको पता है लीवर वर्ड्स है। तो मार्केंसिया के अलावा कौन कौन सा है, रिक्सिया और पोरेला, इसको भी याद रखेंगे। लाइन एनसीईआरटी में लिखा है कि पोरेला पर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा और उस पर 2 रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लीवर वर्ड्स है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म ऑफ डिप्लॉयड, जिम्नोस्पर्म में कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड, तो इंडोस्पर्म हैप्लॉयड, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड, मेगास्पोर हैप्लॉयड। तो लीफ क्या होगा, डिप्लॉयड, ठीक है ना। इन प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, आप देखेंगे किसमें स्पोरोफाइट जो है वो जाइगोट से रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे आप देखेंगे इनमें सब के सब क्या हैं, टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ब्रायोसाइट जिम्नोस्पर्म होगा, ठीक है ना। तो आज के सीरीज में इतने ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सीरीज में आएंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। ओके, थैंक यू।